हेलो फ्रेंड्स, बेकिंग बाइट में आपका स्वागत है। तो आज हम ये बना रहे हैं, मतलब हाफ़ के जी से ज़्यादा है और 1 kg से कम है। यानी इसके लिए मैंने लिया था 213 ग्राम के करीब था प्रीमिक्स। तो ये 1 kg का नहीं हुआ था, मतलब हुआ था 700-800 ग्राम का केक था। तो ये किसी ऑर्डर का केक नहीं है, ये घर के ही लिए था। मेरे भाई का बर्थडे था और वो उस समय मेरे ही पास आया हुआ था। तो इतना तो बनता है, मैं सबके लिए केक बनाती हूँ तो उसके लिए भी बनाऊँ। तो अगर आप मतलब चॉकलेट केक बना रहे हैं तो भाई प्रीमिक्स कम लीजिएगा। यानी 180 ग्राम अगर वनीला के लिए लेते हैं तो आप चॉकलेट के लिए थोड़ा और कम प्रीमिक्स यानी 165 से 170 ग्राम ही लीजिएगा। क्योंकि जब गनाश पड़ता है और चोको चिप्स डालते हो आप तो इसका वेट मतलब बढ़ जाता है। तो जब वेट बढ़ जाता है तो हर बार हम वेट बढ़ा के अगर कस्टमर को देंगे तो लॉस भी होगा। और एक बैड मतलब वो भी पड़ता है कि भाई इनको तो माप का ही कोई आइडिया नहीं है, हमेशा ज़्यादा ही देती हैं। तो कस्टमर जहाँ उसको 1 kg बनवाना रहेगा वो सोचेगा कि चलो इनको हाफ़ kg बोलते हैं तो 700-800 ग्राम तो कर ही देंगी। तो इसके चक्कर में आप ना मतलब थोड़ा सा कम रखिए। और मेरा भी ऐसे ही है कि मेरा थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, तो 550-600 तक तो ठीक है। लेकिन जब 600 के ऊपर जाता है तो वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए 165 ग्राम या 170 ग्राम प्रीमिक्स लीजिए चॉकलेट केक के लिए। और इसे मैंने बेक किया है 6 इंच के केक टिन में, और फिर इसे 3 लेयर किया है मैंने। अब गनाश लगाया और चोको चिप्स लगाया और फिर इसकी हम करेंगे क्रम कोटिंग। तो क्रम कोटिंग अच्छे से कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगा के चारों ओर से, ताकि जो भी क्रम्स आपके मतलब निकल रहे हैं वो सब चिपक जाएं। और ये मैंने 20 मिनट के लिए रखा था फ्रिज में। तो अब मैं निकाली हूँ इसको और इसके ऊपर हम फाइनल आइसिंग करेंगे। तो ये पाइपिंग बैग से मैं लगाती हूँ साइड पे। तो चाहे तो पैलेट नाइफ से भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आसानी हो जाती है, मतलब क्रीम इक्वल चारों ओर लग जाता है। तो अब धीरे धीरे करके चारों ओर से हम ऐसे आगे पीछे करके पैलेट नाइफ को मिलाएंगे। मतलब दबाना नहीं है आपको, बस हल्के से क्रीम के ऊपर टच करना है और पैलेट नाइफ को आगे पीछे करते जाना है। तो ये अपने आप ही हो जाएगा। और जहाँ थोड़ी सी भी क्रीम आपको कम लगती है वहाँ थोड़ा सा लगा लीजिए और फिर आप स्क्रैपर से घुमा के उसे मतलब प्लेन कर लीजिए, यानी बराबर कर लीजिए। तो मैं 2 तरह के स्क्रैपर रखती हूँ। एक तो हार्ड वाला है, तो वो मैं पहले करती हूँ तो एक्स्ट्रा क्रीम आ जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो हल्का सा मतलब बचा होता है इसे मैं इस वाले स्क्रैपर से करती हूँ। तो इससे थोड़ा सा जो क्रीम कहीं मतलब निकालना होता है तो उससे निकल जाता है। अब ये वाली डिज़ाइन मैं पहली बार ट्राई कर रही थी। तो ये मतलब जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी की तरह ही है। तो ये मैंने स्टार नोज़ल ही लिया है, तो छोटा वाला है, मतलब मीडियम साइज़ है। तो इससे इस प्रकार यू के मतलब उल्टा यू बनाइए, उल्टा यू बनाइए या सी बनाइए। तो उस टाइप से करके इसे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। और उसी नोज़ल से मैंने ये नीचे भी डिज़ाइन बना दी है। अब ये झालर टाइप का जो था, ये मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब इस टाइप की केक बना रही थी, तो घर के लिए था। तो मैंने सोचा चलो ख़राब भी होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बना दिया। ये रोज़ नोज़ल था, उसी से मैं ये झालर बनाई हूँ। और ये छोटा वाला स्टार नोज़ल होता है, उससे मैं इस टाइप की रोज़ बना रही हूँ। तो इस तरह से करके मैंने बना दिया। तो मुझे बीच में बहुत ज़्यादा खाली जगह दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि इस तरह से कर देंगे। तो ये दूर दूर बनाया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने राउंड में चारों ओर ही ब्लू कलर कर दिया। अभी भी स्पेस काफ़ी था, तो मैं एक लाइन और उसमें ऐड करूँगी। तो ये मैंने वाइट क्रीम ली है, उसी ब्लू वाले में वाइट ली है, उसमें कोई कलर नहीं मिलाया था। लेकिन मतलब ब्लू वाली पाइपिंग बैग थी, इसलिए थोड़ा सा ब्लू का शेड आ गया है।
तो इस प्रकार से हमने कर दिया। अब मैंने फॉन्डेंट पे लिख लिया था उस पर कि हैप्पी बर्थडे पापा, क्योंकि मेरे भाई के बेटे की तरफ से मैं बना रही थी। तो कैसा लगा केक? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।